हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को प्रस्तावना पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स की बदौलत आप जो है एमसीक्यू सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है वही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लिमिटेड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, देन आप इससे आने वाले सभी क्वेश्चन को कर सकते हो अच्छे से। तो जिन्होंने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हम लक्ष्मीकांत बेस्ड एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं अभी और पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इस सीरीज के साथ बने रहें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। सी प्रियम्बल कहता है, यहाँ मैं इंग्लिश वर्जन लेकर के आया हूँ। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, मैं इंग्लिश में था इसलिए मैं इंग्लिश लेकर के आया, प्लीज हिंदी पढ़ लें। नो, we, the people of India, word is really very important. These lines are really very important and आपको अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना है इसमें। Having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, sovereign socialist secular democratic and republic। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एंड कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 की, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप लोग को पता होने चाहिए। अगर आप लोग को ये पता है देन आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सॉरी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने स्क्रीन पे है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना के प्रश्न। ओके। फर्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित निहित है: स्थिति और अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक और आर्थिक राजनीति, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आप लोग को बताना है, सही क्रम में जमाना है। सबसे पहले देखो, समानता का अर्थ होता है इक्वालिटी। क्या होता है? इक्वालिटी। दूसरा, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी। न्याय का मतलब होता है जस्टिस, है ना। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी। तो अगर आप लोगों को ये प्रियम्बल याद है देना, उसको ऐसे ही इजीली इसको कर पाओगे। इसका ट्रिक है JLEF। जे फॉर जस्टिस, जस्टिस कौन सा में, ये वाला जस्टिस है, तो 3 जो है वो पहले आएगा। फिर L, लिबर्टी, 3 के बाद 2 आएगा, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। भारत के संविधान की दार्शनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव, इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, जिसको पंडित नेहरू जी ने पारित किया था या प्रस्तावित किया था और बाद में वो पारित हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक कंसेप्ट है इजी सा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें अगर कुछ वैल्यू मेंशन है आप, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ना ही ये जस्टिसेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो संविधान के अन्य प्रावधान हैं उनको व्याख्या करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये संविधान का पार्ट है। सो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट इट नेदर कन्फर्स एनी पावर, है ना। इट इज नॉट जस्टिसेबल, नॉट इन्फोर्सेबल, ये याद रखना है आप लोगों को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा संविधान का भाग है और अस्पष्टता की स्थिति में अन्य प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायक हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक इस तरह के क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में नहीं पूछा है, तो मे भी क्वेश्चन पूछ दे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान की प्रस्तावना लोगों के इस संकल्प की घोषणा करती है कि वह अपने सभी नागरिकों को सुनिश्चित करेंगे। इसमें कौन सा आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द का तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्थिक न्याय? मतलब
आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब आप लोगों से पूछ रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो इसका मतलब होगा संपत्ति का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इस सूची को मिलाना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि सीजीपीएससी इस पर पूछेगा, क्योंकि अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाला जो 3 वर्ड जोड़े गए थे वो, और ये क्वेश्चन गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, राज्य का वंशानुगत सम्राट ना होकर के चुनी हुई सरकार होना, चुना हुआ पद होना। पंथ निरपेक्षता मतलब राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। हमारे यहाँ कौन सा चीज फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ जो होता है राज्य जो होता है धर्म के मामले में इंटरफेयर करता है, धर्म को रेगुलेट भी करता है, लेकिन सभी धर्मों से समान दूरी बना के रखे हुए है, और खुद का कोई धर्म नहीं है। किसका? हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का। ठीक है, ये याद रखना। तो जैसे ये आप ए का 1 और बी का 2 कर दोगे तो आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सुरक्षित करना है क्या? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, और राष्ट्रीय सेवकों के लिए सेवा की सुरक्षा। कौन सा इसमें सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित त्रिमूर्ति यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था, उसमें उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दिया था वर्ड। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सॉरी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता, और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति संघ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। आंसर हो जाएगा बी, बी नहीं है। 9वां नंबर। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो 15वां संविधान संशोधन नहीं, 39वां नहीं, 42वां या 40वां? 42वां होगा इसका सही आंसर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का क्रम कौन सा है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्रम से क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे इंग्लिश में याद है इसलिए सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मुझे पता है ये। सोवेरन का मतलब होता है संप्रभु, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। तो जैसे ही मेरे को संप्रभु समाजवादी मिलेगा मैं मार दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी सब नहीं होगा। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। हिंदी में याद करना हिंदी में याद कर लीजिए, इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में याद कीजिए। मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश में याद कर लिया प्रस्तावना। ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को दर्शाती है, संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है, संविधान की शक्ति का स्रोत है। इसमें देखो संविधान का भाग है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को दर्शाती है, ऑब्वियसली जो हमारा संविधान है वो हमारे आइडल्स हैं, हमें कौन सी चीजें प्राप्त करनी है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री उसके बारे में दिया हुआ है। संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है, संसद संशोधित कर सकती है, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि इसको वो संशोधित कर सकती है ना। संविधान की शक्ति का स्रोत है, नहीं, संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं है। रादर preamble is like an identity card of the constitution, and अगर मैं बोलूँ सही तरीके से तो उसकी उद्देशिका है, उसका समरी है जो preamble ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। आप बताइएगा कि आपको 11 में से कितने आपके सही हुए क्वेश्चन, कितने गलत हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो ये सीरीज जारी रहेगी। थैंक यू सो मच।